मैं यूजुअली बात नहीं करती वीडियोस में, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं मेरी 2022 की ओवर कॉन्फिडेंट सेल्फ के बारे में। And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर क्रिएटर का एक फेज़ होता है जो कि वो दोबारा देखना नहीं चाहता, और आज मैं वही देखने वाली हूँ वॉलंटियरली। 2022 में मैंने एक सीरीज़ बनाई थी होली आउटफिट्स पे। रेनबो इंस्पायर्ड थीम थी, एग्जैक्ट रेनबो नहीं पर जो बेसिक फेस्टिव कलर्स होते हैं उससे मैंने वाइट के साथ पेयरअप किया था। और क्योंकि मेरे वार्डरोब में काफ़ी वाइट आउटफिट्स थे, वाइट पीसेस थे, और मोस्टली जैसा कि मेरे चैनल पे है कि मैं सस्टेनेबिलिटी पे बिलीव करती हूँ। कपड़े खरीदती ही नहीं हूँ। मेरी सिस्टर पास ऑन कर देती क्योंकि जॉब करती है वो, तो उसको नए चाहिए रहते हैं। मेरी मम्मी के जो ऐसे टाइट हो जाते हैं, या फिर रिलेटिव्स में से, और एक नेबर भाभी थी। तो अब तो क्या है, ज़्यादा लोगों से हम लेते नहीं क्योंकि एक नेगेटिविटी भी फैलती है, तो मैं अब अपनी सिस्टर के ही पहनती हूँ। ठीक है, सो अब आते हैं अपनी होली आउटफिट की सीरीज़ पे। तो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैं फ़ैशन आइकन हूँ। मुझे लगा था कि इन कपड़ों से मैं कुछ बता सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्यों बनाई थी। आज पता चलेगा आइकन थी या इल्यूजन। ओके, थोड़ा सा डर है, बट लेट्स प्रेस थ्रेड। हाथ भी दिख रहा है मेरा, हैंगर भी। बोलो मैं कौन घुमा। बॉस, तो ये कुर्ता अनारकली कुर्ता 2012 या 13 में मोस्टली चलता था। तो ये एक्चुअली मेरी सिस्टर का ही था। वो स्कूल में थी 12th क्लास में, तो रिपब्लिक डे पे उसको परफॉर्म करना था, तो उसने ये कुर्ता लिया होगा उस टाइम। अब वो एक बार पहन लिया। अब वाइट ज़्यादा फेस्टिव उस टाइम तक चलता नहीं था, ब्राइट कलर ज़्यादा चलते थे, तो अब ये मैंने रख लिया अपने पास। और अब इसकी डिटेलिंग की बात करूँ तो धागे वागे हैं, घुंघरू है, बहुत ही थिक फैब्रिक है। तो होली पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। उस टाइम मैंने पता नहीं क्यों ये सोच लिया था कि इसको दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी इंडियन वाइब चाहिए थी। ओल्ड सॉन्ग मैंने यूज़ किया था, झुमके वही नेबर भाभी के, और बिंदी लगाई है जो आपके वीडियो में दिखेगा। पाउट, ये दुपट्टा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। सेल्फी, हाँ, क्वालिटी की मैं बात करूँ, क्वालिटी को लेकर मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे सब सजेस्ट करते हैं कि क्वालिटी सुधारो, क्वालिटी सुधारो, क्वालिटी सुधारो, पर मुझे बहुत आलस आता है। पता नहीं क्यों मुझे लोग बोलते। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो फिर पूरा मतलब ऐसे दीवार ऐसी थी कि बारिश होती थी तो पूरा काला काला हो जाता था। तो मैं पर्दे वर्दे ऐसे करती थी, और मेरी मम्मी ऐसे देखती थी। अरे बाप रे बाप। मेरी वीडियो बनाने के पीछे मम्मी ऐसे दिल पे हाथ रख के अब मैं संन्यास ले लूँ ऐसे टाइप, बट मुझे अच्छी लगी वीडियो। ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने वीडियो के बीच में ही बता दिया इसकी रेटिंग। अगर जैसे आज मैं होती तो ये कुर्ता सबसे पहले मैं सजेस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो चुका था, और होली के टाइम पे कंफर्टेबल कपड़े पहनो उतना ज़्यादा सही रहता है। और ऑल वाइट तो फिल्मों में ही सही रहता है, वरना तो रियल लाइफ में पुराने कपड़े ही मुबारक हो। इस बार भी मैंने सोचा था होली आउटफिट का, बट ठीक है, इतना वो सही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको मैं 7/10 दूंगी रेटिंग, क्योंकि ठीक है, अच्छा दिख रहा था। अगर डांस वांस का कुछ है, आप कहीं जा रहे हो तो फिर सही रहता है ना। नाउ कमिंग टू डे 2, जिससे ये वीडियो मेरी पर्सनल फेवरेट है।
ओके, अब ये कुर्ते की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात पिंक कलर है, तो मैंने पिंक के साथ पेयर किया था वाइट को। नीचे मैंने पिंक बॉटम थी, प्लाजो था, बहुत चलते थे, अभी भी चलते, पैंट्स चलते लेकिन प्लाजो उस टाइम चलता था, तो मैं यही पहन रही थी। और ये फ्लोरल पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स इसमें दिख रहे हैं और दुपट्टा है। तो ये जो कुर्ता है मेरी मामी ने एक बार एक पूरा बॉक्स भर के 2019 में भिजवाया था, तो उसमें से ही कुर्ता निकला था। पता नहीं क्यों इसकी फिटिंग मेरे को पूरी अच्छे से आती थी, बहुत अच्छे से मेरे बॉडी टाइप पे फिट बैठ रहा था, और ये पहन के मुझे लगता था कि मेरे पे कुर्ते सूट करते हैं। ठीक है, और बॉटम यही जो कंफर्टेबली होते हैं। दुपट्टा भी मेरी मम्मी के वार्डरोब से मैंने उठा लिया था, जो अभी भी है। ठीक है, और हेयर स्टाइल जो है मैंने मिडिल पार्टीशन कर थी और थोड़े से ब्रेडेड ट्विस्टेड ब्रेड किए थे दोनों साइड से। ठीक है, तो बहुत सॉफ्ट वाइब है, पिंक कलर बहुत अच्छा कलर लग रहा था मुझे। अब और आगे देखते हैं। वाओ गाइस, डोंट गो ऑन क्वालिटी प्लीज, मेरे एफर्ट्स देखो। I'm missing my short hairs। ठीक है, सबसे पहली बात, ये वीडियोस भी मैं हर दिन बनाती थी आके, और शायद मैं उस टाइम एक होम ट्यूशन पर आती थी, तो हर दिन आके मैं दिन में आती थी और ये वीडियो बनाने लग जाती थी, और गर्मी इतनी लगती थी, धूप आ रही है ऊपर से। आउटफिट पे आते हैं तो इसको मैं रेट करूँगी 8 आउट ऑफ 10। सिंप्लिसिटी है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और लेकिन अब ये जो कुर्ता है वो मेरी बहन ने रिजेक्ट कर दिया था, रेड पड़ती रहती है, मेरे को क्लोजेट पे रेड मारती रहती है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत मतलब अच्छी बोल सकते, इसमें मैं देख सकती हूँ फिर से। कुछ होती है ना वीडियोस नहीं देख पाते, लेकिन ये वाली जो है ना, ये शॉर्ट्स में देख सकती हूँ। ठीक है, और बार बार देखना पसंद करूँगी। कमिंग टू डे 3। OMG ओके, तो वाइट शर्ट है और ये वाला कलर ब्लू पे, ये वाला डे ब्लू पे था। अब शर्ट की बात करें तो ये खरीदी थी क्योंकि मैंने होटल ज्वाइन किया था, एक रिजॉर्ट में जॉब स्टार्ट करी थी, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म जब तक नहीं मिली थी वो लोग बोलते शर्ट पहन के और फॉर्मल पहन के, कुर्ते उर्ते अलाउड नहीं थे, तो मैंने ख़रीदी थी मम्मी के साथ मिलकर। ठीक है, और जीन्स की बात करें, ये भी शायद नेबर भाभी ने ही दी होगी, पता नहीं क्या, पर पूरी रिप थी और नीचे से मैंने और ही उसको फाड़ दिया था। रिप जीन्स पता नहीं कि मुझे, लेकिन आजकल तो छपरी, मुझे लगता है आजकल मैंने किसी को पहनते देखा भी नहीं है। फिटिंग अच्छी आती थी मेरे ऊपर इसकी। ठीक है, तो ठीक है, और ये वाली जो थी ना, और मैंने हेयर बैंड लगाया था, डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, नहीं डार्क पिंक है शायद, हाँ। तो अब ये वाली जो शॉर्ट्स है, जब मैं इसको शूट कर रही थी ना, मम्मी इतना मेरे को मेरा मजाक उड़ा रही थी, जब मैं एडिट कर रही थी, बलून फेंक के मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, जंप कर रही हूँ। ठीक है, और जो ये है ना, तो पॉलीथीन एक अपेरेंटली रखी हुई थी, इसमें मेरे पास कलर नहीं था उस टाइम, तो मैंने जो कुमकुम होता है ना, उसमें पानी भर के थोड़ा सा मिला दिया था, तो क्योंकि वीडियो में दिखाना था, कुछ तो फनी वे में दिखाना था। ठीक है, तो ये वीडियो में थोड़ा, और डांस भी कर रही हूँ, देखना मुझे। वाह, एडिटिंग अच्छी हुई। गॉगल्स, मैंने गॉगल्स पहने थे, बस पड़ ही जाएगा गुब्बारा। काश रियल लाइफ में भी एडिट होता, रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, बहुत सिंपल हूँ, बहुत सिंपल हूँ। तो इसको मैं 6 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी, और आज के टाइम में तो ठीक है, लेकिन ये होली के हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है ना।
होली में पहन सकते हैं। पुरानी जीन्स तो पहनते हैं, मतलब पुरानी जीन्स पहनी, वाइट शर्ट, बढ़िया लग रहा है, लेकिन वीडियो थोड़ी ओवर ड्रामेटिक हो गई। बट एटलीस्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट और खुद पे मुझे था कि मैं अच्छी लग रही उस टाइम। ठीक है, कमिंग टू डे डे 4। तो आज का पैरअप था ग्रीन। इसमें भी मैंने थोड़ा डांस किया और ये दुपट्टा अभी भी मेरे पास है। अभी मैंने अपनी स्प्रिंग होमवेयर सीरीज में भी इसको पेयर किया था। ये कुर्ता भी हमारे पड़ोस में किसी का था, तो ये वाला मैंने पहना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, एक या 2 बार ही मैंने पहना होगा। फिल्टर डाला है मैंने इसमें, गोरी लग रही हूँ। शिट, ठीक है, वो ब्लू जीन्स वाले से तो बेटर ही थी, तो इसमें मैंने डांस भी कम किया था, बट ठीक है। और ये कुर्ता भी मम्मी ने फिकवा दिया था, क्योंकि जिसने मुझे ये कुर्ता दिया था वो मम्मी को नहीं, वीडियो में करना ही था मुझे। वो मम्मी को पसंद नहीं थी, वो औरत मम्मी को पसंद नहीं थी, तो मम्मी ने ये कुर्ता गायब भी कर दिया और सही में इसकी हालत भी खराब थी। पर पता नहीं क्यों मेरे को शौक चढ़ता है पुराने कपड़े देख के, मेरा मन जाग उठता है। गुच्ची सारा मेरे लिए यही है। इसको रेट करूंगी मैं 7.5। ठीक है, ठीक है। अभी कुर्ता पता नहीं क्या होगा, सड़ गया होगा। प्लाजो भी मेरी बहन ने हटवा दिया था, बचा मेरे पास दुपट्टा, जो कि अभी मैं चला रही हूँ घर पे ही। डे 4, ये वीडियो पे आते आते मैं थोड़ी थक चुकी थी, और लेकिन ये मेरी वीडियो फेवरेट थी, पर पता नहीं क्यों मुझे लोग, पता नहीं एक बंदा, तो पता नहीं कौन चश्मिश, उसने मुझे इतना ट्रोल किया था इस पर। पहले देख लेते हैं वीडियो। 5/7 ब्लैक के साथ पेयर किया था, क्योंकि ब्लैक जीन्स थी और टी शर्ट में भी ब्लैक प्रिंट था। ये टी शर्ट भी अगेन किसी ने दी थी, शायद नेबर भाभी ने, जीन्स भी उन्हीं की दी हुई थी। अब मेरी शॉर्ट हेयर मुझे अच्छे लगते थे, हेयरबैंड लगाया था, हेयरबैंड लगाने का मुझे बहुत शौक था। अब मैं उड़ा रही हूँ, तेल को क्या प्रॉब्लम हो रही है? हनी भानुशाली को उसके मैं बहुत गाने सुनती थी, और यहाँ मैं होली की लाइफ देता था, अच्छी थी। ये पोज मेरा फेवरेट था। कुछ भी करती हूँ यार, कुछ भी थोड़ा बहुत बीच में कुछ पोजेस अच्छे आ जाते हैं। हाँ, इस सीन पे भाई साहब ट्रोल कर रहे हैं कि शैम्पू की ऐड कर रही हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और मैं उससे आर्ग्यूमेंट भी करने लगी थी इतनी वो थी। आज के टाइम में शायद मैं ब्लॉक कर देती या इग्नोर करती, तब ठीक है। पर ये होली के हिसाब से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा था नहीं देख पाऊंगी, पर देख पा रही हूँ। ओके, तो वाज गुड। सो मैं इसको 7.9 दे देती हूँ, 8 भी नहीं दूंगी। होली पे पहन सकते हैं, ठीक है। पुरानी टी शर्ट थी ना, इस वजह से। और ये जीन्स भी अभी तक मेरे पास है। टी शर्ट का मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन जीन्स अभी भी है, जो कि फेड हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और लूज़ भी हो चुकी है। सेकंड लास्ट डे 6। अब जो ट्रोलिंग हुई थी, तो इस वीडियो पे मैंने पहले डिस्क्रिप्शन डाल दिया था कि अब जो ये था थोड़ा पेप्लम टाइप, गोल कुर्ते टाइप, तो गोल गोल होता था। तो
मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था कि भाई इसको चक्कर गोल गोल स्पायरल से प्रॉब्लम है, तो फिर है ना वही वीडियो ना ही देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं स्टाइल को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ अभी। इसमें मैंने बॉटम अपेरेंटली वाइट रखा था और ऊपर का टॉप, क्योंकि येलो फेवरेट कलर है मेरा। हाई पोनीटेल रखी थी और हल्का सा मेकअप, इसमें थोड़ा सा गुलाल भी मैंने यूज़ किया था। ओह माय गॉड, देखा, वाओ, ये सीन मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। हाँ, इस वीडियो में मैंने गोल गोल ही घूमी हूँ, बस गोल गोल ही घूमी हूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे। ओहो, वो टैसल भी अलग ही एलिमेंट देता है। अभी भी है ये मेरे पास स्टॉक, अभी गर्मियों में पहनूंगी मैं घर पे, लेकिन ऑफिस वगैरह में पहनी थी मैंने, पर अब मैं घर पे पहनूंगी इसको। ये टॉप भी मेरी सिस्टर का ही। डे 7। अब ये जो वीडियो थी लास्ट वाली थी, सुकून भी मिल रहा था। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी। इसका सॉन्ग मेरे भाई ने थोड़ा एडिट करके दिया था, क्योंकि वो म्यूज़िक बनाता है। 1-2 रील्स मैंने अपने उसके चैनल में से ही डाल के डाल दिए, एक तो उसने मुझे खुद दे भी थी। तो ये जो था शॉर्ट्स थोड़ा लंबा बन गया था, तो ये वीडियो में चेंज हो गया था। 7x7 रेड, फाइनली रेड। पहले थोड़ी सी देख लेते हैं। ये बनाते वक्त अंदर ही अंदर एक सुकून था कि बस एक लास्ट वाली है। ओके, अरे बाप रे, ये सीन तो ठीक है। ये झुमका मेरी सिस्टर ने ही दिया था, ये होना नहीं चाहिए। नाक वो नहीं पहना है, अरे वाह, मुझे पता नहीं था। हेयर स्टाइल भी मैंने हाफ अप ही करी है, पिन विन लगा के, काजल लगाया है। ये मुझे ईद आउटफिट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए कुर्ते पे आते हैं। ये कुर्ता कहीं से तो ढूंढ के निकाला था मैंने लॉकडाउन में, शायद मेरी मम्मी का था, पता नहीं किसका था, पर मुझे थोड़ा सा ही ढीला हो रहा था, तो मैंने सोचा था इसको मैं इंक्लूड करती हूँ। हाफ स्लीव सी थी और नीचे सलवार भी एक रेड कलर की थी। होता है, एक्सचेंज होते रहते हैं ना, तो फिर ये सलवार भी रखी हुई थी इसकी। ओह, ये फ्लिप मेरा फेवरेट है, इसमें मेरा फेस ही अलग दिख रहा है। बस थोड़े शॉर्ट्स और थोड़े से, बट ठीक है, उस टाइम के हिसाब से, काफ़ी सही था, ठीक है। इसको रेट मैं करूँगी 8.5, ठीक है, क्योंकि होली के हिसाब से ऐसा फिल्मी आपको थोड़ा देखना है तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। और हाँ, वो येलो पेपलम टॉप को मैंने रेट नहीं किया था। येलो कलर मेरा फेवरेट है और बहुत अच्छा लग रहा था। 9/10, दैट्स इट। ओके, तो सारे वीडियोस हो चुके हैं, फाइनल कंक्लूजन। ओके, तो देखो, सबसे पहली चीज़, मेरा ये सीरीज़ बनाने का पर्पस ये था। पहली बात तो मेरे को शौक नहीं है शॉपिंग करने का इतना। जो मुझे मिलता है मैं पहन लेती हूँ, ऐसा मैं सोचती नहीं कि यार किसका है नहीं पहनूं। हाँ, बहुत ज़्यादा ये अति ही है, लेकिन मेरे को इतना कुछ वो लगता नहीं है। अगर वो मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या थोड़ा कम भी अच्छा लग रहा है,
तो मैं उसको अपने तरीके से स्टाइल कर लूँगी। और इतना खुद में कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीद के ही करो या वो। तो जो मेरे पास कपड़े हैं या थे, अभी भी मैंने एक सीरीज़ बनाई थी और उस टाइम भी बनाई थी, तो मेरे माइंड में यही था कि आपके पास जो वार्डरोब में ऑलरेडी है, आपको किसी ने दिया है, आपने ख़रीदा भी है, ख़रीदना भी चाहिए, है तो ख़रीदना भी चाहिए, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना? लिमिटेड भी रखो, बट मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे उनको लिमिट में करूँगी। तो मेरा पर्पस ये था कि मेरी थीम रेनबो थी, मैं कुछ अलग दिखा रही थी, ठीक है। अब वो क्या है, गाने मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने गानों के साथ थोड़ा उसको फ़नी वे में शो करने की कोशिश करी। आई डोंट नो प्रैक्टिकल थी कि नहीं थी, बट सस्टेनेबिलिटी शो कर दी थी, जो कि मेरी हर वीडियो शो करती है, हर रील, हर शॉर्ट शो करता है। सो 2022 वाली गीत थोड़ी फियरलेस थी, आज वाली गीत थोड़ी मैच्योर है, और मुझे दोनों ही पसंद है। तो ये थी मेरी रिएक्शन वीडियो, पहली बार बनाई है, तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि वो वाली गीत थी कि ये वाली गीत है आप लोग के अकॉर्डिंग लायक। मुझे तो दोनों लगी, क्योंकि मुझे लगता है शायद आज ही मैं देख रही हूँ, मैंने देखी भी नहीं थी। एक दो बार शुरू में देखा करती थी कि अरे वाह कितनी अच्छी लग रही हूँ, फिर मेरे को थोड़ी वो लगने लगी थी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कौन सा आउटफिट एप्लीकेबल लगा, सही लगा कि हाँ होली आउटफिट पे पहना जा सकता है। कुछ लोग इसको मजाक समझते, कुछ लोग हाँ उसको अप्लाई करते हैं। तो मेरा पर्पस यही था कि ऐसा नहीं कि पहन के जाओ या पहन के ही जाना है, यही था मेरा पर्पस। तो हैप्पी होली इन एडवांस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। होपफुल शायद रिएक्शन वीडियो ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत 2-3 सीरीज़ और मैंने बनाई हैं ईद आउटफिट पे, और ऑफिस रेडी विथ मी, और अभी बनाई है हाल ही में, कल ही कंप्लीट हुई है स्प्रिंग होमवेयर सीरीज़। तो बताना कि कैसी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि रिएक्शन वीडियो बनाऊँ या फिर किसी और चीज़ पे बनाऊँ। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।